क्या आपने कभी सोचा है, जब एक राजपूत अपनी तलवार जमीन पर रख देता है तो उसके दिल में क्या तूफान उठता है? निकुंभ राजपूत, वो नाम जिन्होंने इज्जत के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। ये कहानी है एक खानदान की जिन्होंने तलवार से सिर्फ जंग नहीं, इज्जत जिंदा रखी। आप देख रहे हैं दास्ताने नसब, जहां हम बताते हैं उन राजपूतों की कहानियां जिन्होंने इतिहास लिखा तलवार के धार से। सब्सक्राइब, लाइक और अपनी राय जरूर दें। एक वक्त था जब राजपूत नाम इज्जत का निशान था। राजस्थान के सूखे हुए रेगिस्तान में जब सूरज ढलता है तो धूर के जर्रे भी सोना लगते हैं। इसी मिट्टी से उठे थे निकुंभ राजपूत, एक ऐसा वंश जिनका नाम इज्जत और वफादारी का प्रतीक बना। उनका असल रिश्ता परंपरा राजवंश से माना जाता है, मालवा की धरती से, जहां से राजपूत शौर्य की एक नई लहर उठी थी। कहा जाता है कि जब परंपरा राज्य पर दुश्मनों का साया पड़ा तो कुछ शूरवीर वीर निकले, जिनमें से एक था निकुंभ। उन्होंने अपने वंश के कुछ लोगों के साथ नई धरती की तलाश की और बुंदेलखंड से लेकर मेवाड़ तक अपना असर छोड़ दिया। वो तलवार के साथ सिर्फ जंग नहीं लड़ते थे, वो इज्जत की हिफाजत करते थे। पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या एक राजपूत अपनी तलवार के बिना जिंदा रह सकता है? क्योंकि निकुंभों के लिए तलवार सिर्फ हथियार नहीं थी, वो उनका वजन थी। एक कहानी मशहूर है, जब एक निकुंभ सरदार ने अपने दुश्मन से कहा, मौत से नहीं डरते हम, बेइज्जती से डरते हैं। उस दिन से उनका नाम इज्जत के रक्षक बन गया। खून में वफादारी और दिलों में अग्नि। मेवाड़ के जंगलों से लेकर बूंदी के किलों तक निकुंभ राजपूतों की एक ही पहचान थी, वफादारी। वो किसी के लिए लड़ते नहीं थे, वो सच्चाई और मर्यादा के लिए तलवार उठाते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर चढ़ाई की तो कहा जाता निकुंभ सरदारों ने महाराणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ी। एक पुरानी दास्तान के मुताबिक एक निकुंभ योद्धा ने अपनी मां से कहा था, मां, अगर मैं लौट आया तो विजय लेकर आऊंगा, अगर न लौट सका तो अपनी इज्जत का दिया जलाकर छोड़ जाऊंगा। ये लाइन सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये एक राजपूत के खून में लिखी हुई कसम थी। और जब बुंदेलखंड में तुर्क हुक्मरानों ने जुल्म बढ़ाया तो निकुंभों ने अपनी तलवारों से उनका जवाब दिया। उनका दुश्मन कभी समझ ही नहीं सका कि यह जंग जमीन की नहीं, जमानते इज्जत की है। इस बीट का सबसे इमोशनल पल तब आता है जब एक निकुंभ सरदार ने अपनी 9 साल की बेटी से कहा, तेरे पिता का नाम सिर्फ तब जिंदा रहेगा जब तू अपनी इज्जत को समझेगी, क्योंकि राजपूत तलवार से नहीं, संस्कार से पैदा होता है। दुश्मनी से भी बढ़कर जो रिश्ता था, इज्जत का। समय बदला, लेकिन निकुंभ राजपूतों के जज्बात नहीं बदले। मेवाड़ से निकलकर कुछ परिवार गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक पहुंचे। हर जगह उन्होंने एक बात साबित की, राजपूत के लिए दुश्मन भी इज्जत के लायक होता है। एक कहानी गुजरात के निकुंभ की मशहूर है, जहां उनके एक सरदार ने अपने दुश्मन की लाश को अपनी तलवार से उठाकर आदर दिया। लोग हैरान रहे, जो दुश्मन था उसके लिए ऐसे आंसू। तब सरदार ने कहा, तलवार सिर्फ खून नहीं बहाती, कभी कभी इज्जत भी बचाती है। यही था उनका असल जज्बा, न शान के लिए, न राज्य के लिए, सिर्फ उस मर्यादा के लिए जियो जो एक राजपूत को राजपूत बनाती है। निकुंभ वंश ने मुगलों के दौर में भी अपनी वफादारी दिखाई, और कुछ निकुंभ सरदारों को जागीरदारी और मनसब मिले, पर उन्होंने अपने दिल में कभी भी गुलामी को जगह नहीं दी। हर दौर में उनका एक ही वचन था, तलवार हाथ में तब तक रहेगी जब तक इज्जत महफूज रहेगी। एक तलवार, दो रास्ते, घमंड या गौरव। ब्रिटिश राज के दौर में जब कई राजपूत वंश टूट गए तो निकुंभ राजपूत 2 रास्तों पर खड़े थे, एक तरफ घमंड, दूसरी तरफ गौरव। कुछ लोगों ने अपने खानदानी किले बेच दिए, लेकिन कुछ ने फक्र से अपनी मिट्टी पकड़कर कहा, किला चला गया पर इज्जत यहां जिंदा है। यही था निकुंभ वंश का असली इम्तिहान। जो तलवार पहले जंगों में चमकती थी, अब उनके संस्कार और परंपराओं में रोशनी बन गई। उन्होंने समझा दिया कि राजपूती शान सिर्फ तलवार की धार से नहीं, दिल के दौर से होती है। आज भी मेवाड़, भीलवाड़ा और गुजरात के कुछ इलाकों में निकुंभ परिवार अपनी वंशावली संभाल कर रखते हैं। उनके लिए वो कागज नहीं, अपना खून लिखा हुआ दस्तावेज है। एक पुरानी कहावत है, निकुंभ के घर का दिया कभी बुझ नहीं सकता, क्योंकि वो इज्जत से जलता है, हवा से नहीं। इस बीट का ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि एक निकुंभ शख्स ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई थी, और फिर उसी तलवार को मंदिर में रखकर कहा, अब यह तलवार सिर्फ भगवान के नाम से चलेगी। वक्त बदला, पर निकुंभ का जज्बा नहीं। 21वीं सदी में भी जब दुनिया डिजिटल हो गई है, निकुंभ राजपूत अब भी अपने परंपराओं पर फख्र करते हैं।
शादियों में बजती है वही नगाड़ा की धुन और बच्चों को सिखाया जाता है इज्जत पहले दुनिया बाद में। यह वंश अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच बन चुका है। एक सोच जो कहती है राजपूत होना किस्मत नहीं, जिम्मेदारी है। निकुंभ परिवार आज भी अपनी अनोखी विरासत, परंपरा और मर्यादा के साथ जिंदा है। किसी के लिए वो एक इतिहास है, किसी के लिए एक मिसाल। और जब भी कोई राजपूत अपने दिल से कहता है मेरी इज्जत मेरी तलवार है, तो कहीं ना कहीं एक निकुंभ पुरखों की रूह मुस्कुरा देती है। उनका जज्बा आज भी वही है, न समय तोड़ सका न ताकत, क्योंकि उन्होंने तलवार से नहीं, नीयत से इज्जत जिंदा रखी। निकुंभ राजपूतों की कहानी हमें यह सिखाती है इज्जत दीवारों से नहीं, दिल से बचाई जाती है। वक्त बदल गया, लेकिन उनका एक वचन अमर है, जो तलवार इज्जत के लिए उठी वो कभी बेकार नहीं गई। यही है निकुंभ वंश की दास्तान, एक मिसाल, एक विरासत, एक जज्बा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दास्ताने नसब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय जरूर दें। अगली कहानी में हम मिलेंगे एक ऐसे राजपूत वंश से जिनके नाम से दुश्मन का दिल कांप उठता था।